Young friends, aspirant of civil services exam, sociology optional. Good morning, good afternoon, good evening, good night के साथ सोशियोलॉजी के 5वें एपिसोड में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर रवि भूषण पांडे विगत 3.5 दशकों से समाजशास्त्र के एक प्रोफेसर के रूप में और कई आईएएस पीसीएस एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट छात्रों के साथ लगभग 3.5 दशकों से कार्य कर रहा हूँ। इस अनुभव के दौरान जो पेपर फर्स्ट सोशियोलॉजी ऑप्शनल का सिलेबस के 10 यूनिट्स की चर्चा आप लोगों के बीच में की है, उसमें से कुछ यूनिट्स जो आपके सिलेबस में हैं वो अति महत्वपूर्ण है। उसको गंभीरतापूर्वक लेने की अपील मैं करता हूं, जहां से लगभग प्रतिवर्ष 5 क्वेश्चंस आपको लिखने के मिल जाएंगे। उसमें से कंपल्सरी पेपर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 भी मेरी नज़र में है और आप लोग उसके लिए बहुत चिंतित रहते हैं। इसके साथ ही सिलेबस के आधार पर जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जिसको कि 100 वर्ड्स में या 150 वर्ड्स में लिखने होते हैं, उसको कैसे लिखा जाए, इस कॉन्टेक्स्ट को भी मैं सिलेबस का ही एक अंग मानता हूँ और उसकी तैयारी यंग स्टूडेंट्स को कैसे करनी चाहिए, इससे आप लोगों को रूबरू कराऊंगा। 10 यूनिट में सबसे महत्वपूर्ण यूनिट 4 है, जो थिंकर्स का है, जिसमें कार्ल मार्क्स, इमानुएल डर्कहाइम, मैक्स वेबर, टार्कर पार्सन्स, आर.के. मर्टन और जी.एच. मीड, ये 5 जो थिंकर हैं, 6 थिंकर हैं, वे अति महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इनमें से सदैव क्वेश्चन जो बनते हैं उसमें कार्ल मार्क्स, इमानुएल डर्कहाइम और टार्कर पार्सन्स, ये 3 समाजशास्त्र के ऐसे ध्रुव हैं जिनका सितारा कभी गर्दिश में नहीं रहा है और ये दुनिया के वैचारिक जो क्रांति है उस क्रांति के अन्वेषक भी रहे हैं और वे उस क्रांति के संवाहक भी रहे हैं और वह क्रांति को निरंतरता देने में आज भी हमारे और आपके बीच में उपस्थित हैं। ये समाजशास्त्र ही नहीं, पूरे के पूरे समाज विज्ञान को एक नई धारा, नई परिभाषा, नया दृष्टिकोण, नई किरणें बिखेरने का कार्य करते रहे हैं। समाजशास्त्र कभी भी वैषयिकता में विश्वास नहीं करता,
यह वस्तुनिष्ठता का प्रतिबिंब माना जाता है। जब हम पूरी तरह से क्लास में आएंगे तो उसके बाद में हम बताएंगे कि समाजशास्त्र होता क्या है। और समाजशास्त्र क्या वस्तुतः फ्रांस में ही विकसित हुआ? क्या फ्रांस केवल वह सेंट साइमन से प्रभावित है, या कहीं दृष्टिकोण अर्थशास्त्र का भी है, या कलहं की राजतरंगिनी का भी है, या अन्य कई धाराएं हैं, क्या उसका भी प्रतिबिंब कहीं दिखता है? यह विश्लेषण समाजशास्त्र के जगत में और समाजशास्त्र के इतिहास में या समाजशास्त्र के उद्विकासीय परिदृश्य में यह पहली मान्यता है मेरी, जो आपके बीच में मैं रखूंगा। इतना ही नहीं, कार्ल मार्क्स जो कॉन्फ्लिक्ट स्कूल के फाउंडिंग फादर माने जाते हैं, इमानुएल डर्कहाइम जिसे सोशियोलॉजिस्टिक स्कूल का अन्वेषक माना जाता है, जिसने समाजशास्त्र को एक नए सैद्धांतिक परिवेश में विश्लेषित करने का कार्य जो 1892 में किया, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड के माध्यम से, वह समाजशास्त्र ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे समाज विज्ञान के साथ साथ मानवीय विज्ञान को अपनी गोद में आत्मसात कर लेता है। बहरहाल यह मैं इसलिए इसकी चर्चा कर रहा हूँ कि यहाँ से सवाल प्रतिवर्ष किसी न किसी रूप में आपके सिविल सर्विस के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तीसरा जो टालकर पासन्स है, वह केवल संरचनात्मक प्रकारवाद की धारा को विश्लेषित नहीं करता, बल्कि समाज में घटने वाली प्रघटनाएं जो हैं, फिनोलॉजी जो है, उसका लिबरलिस्टिक अप्रोच के माध्यम से विश्लेषित करने का कार्य किसी ने किया है तो वह अमेरिकी समाजशास्त्री टालकर पासन्स है, और उसी के पीछे पीछे आर.के. मर्टन। तो मैं आर.के. मर्टन, जी.एच. मीड की चर्चा बाद में करूंगा, लेकिन ये तीन महत्वपूर्ण जो चिंतक हैं, इन्हें आप अच्छी तरह से उसकी तैयारी करें और मेरे साथ जुड़ते रहेंगे, आपकी तैयारी होती रहेगी। बहरहाल इसके बाद में जो क्वेश्चन बनते हैं, उसमें एक क्वेश्चन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से 100% होते हैं, चाहे वह क्लास सिस्टम हो या स्टेट सिस्टम हो, ESTATE स्टेट सिस्टम हो या स्लेवरी सिस्टम हो, ये किसी न किसी रूप में इनइक्वालिटी की बात हो रही हो या हायरार्की की बात हो रही हो, या किसी न किसी रूप में आपके सवाल क्वेश्चन पेपर में छपे हुए रहते हैं। एक और महत्वपूर्ण है, जो पॉलिटिकल सिस्टम और इकोनॉमिक सिस्टम की बात है, वहाँ भी उस पर भी गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। लेकिन इकोनॉमिक सिस्टम और पॉलिटिकल सिस्टम का अध्ययन हमारे लिए अत्यधिक सरल हो जाता है जब हम कार्ल मार्क्स के या मार्क्सियन अप्रोच को या मार्क्सिज्म को सही ढंग से पढ़ लेते हैं। दूसरी बात, जो पॉलिटी की धारा है, उस पॉलिटी की धारा में वेबेरियन अप्रोच जो है और पार्सोनियन अप्रोच जो है,
पॉलिटी के संदर्भ में उसको देखने के बाद में वह अत्यधिक सरल हो जाता है। इतना ही नहीं, मैं आपको और स्पष्ट कर दूं कि अगर आपने यूनिट 4 को सही ढंग से कवर कर लिया तो उसके बाद में सोशियोलॉजी का पहला पेपर और सोशियोलॉजी का दूसरा पेपर भी इससे जुड़ जाता है। इसलिए मैंने अपने लेक्चर में आप लोगों के बीच में स्पष्ट रूप से कहा कि जो थिंकर्स का जो 4th यूनिट है वह सोशियोलॉजी का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। इसलिए उसको समझना बहुत जरूरी है और इसको समझने के लिए कई स्कूल सोशियोलॉजी में डेवलप हुए हैं जो मैं बारी बारी से चर्चा करूंगा। यूनिट 4 में यदि आप खुली आंखों से या नंगी आंखों से देखें तो स्पष्ट होता है कि एक कॉन्फ्लिक्ट स्कूल है जिसके प्रणेता जो है कार्ल मार्क्स है। दूसरा सोशियोलॉजिस्टिक स्कूल है जिसके प्रणेता के रूप में इमानुएल डर्कहाइम का इमर्जेंस होता है। तीसरा स्कूल जो है वह मूल रूप से आप देखें तो वह सोशल एक्शन स्कूल है जिसका हीरो, जिसका डोमिनेंट अन्वेषक, इनोवेटर मैक्स वेबर है जो जर्मन फिलोसोफर है, जर्मन सोशल साइंटिस्ट है। और चौथा जो अमेरिका की धारा में विकसित हुआ वह डॉक्टर पासोनियन अप्रोच है जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल स्कूल का है। तो इसको समझने के लिए कॉन्फ्लिक्ट स्कूल, सोशियोलॉजिस्टिक स्कूल, सोशल एक्शन स्कूल और स्ट्रक्चरल फंक्शनल स्कूल, ये स्कूल जो है यह मूल रूप से बच्चों का स्कूल नहीं है। यह स्कूल जो है एक आइडियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन है जिससे बिलोंग करते हैं दुनिया के बड़े बड़े सोशल साइंटिस्ट। तो इस स्कूल के बारे में सोशियोलॉजी में 10 जो अभी तक डोमिनेंट स्कूल्स का डेवलपमेंट हुआ है उसमें से 4 की मैंने आपके बीच में चर्चा की है। दूसरा जो एस्पेक्ट है वो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, वहां से क्वेश्चन बहुत अधिक बनते हैं। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का भी अप्रोच जो मार्क्सियन अप्रोच है, जो वेबेरियन अप्रोच है या चार्टर पासोनियन अप्रोच है, इन सारे अप्रोच को यदि देखेंगे तो इसका ही भी इमर्जेंस यूनिट 4 से होता है। सोशल चेंज और मॉडर्नाइजेशन, ये हम इसको चौथे पावदान पर रखते हैं। चौथे पावदान पर जहां से कि क्वेश्चन बनते हैं। तो यदि 4 पायदान आपने क्रॉस कर लिया है जिसमें से 5-6 क्वेश्चन आपके लिए बनना जरूरी है, आपको मिल जाएगा। आप किसी भी प्रकार के संकोच में नहीं रहेंगे और आपका पेपर फर्स्ट जो है यहाँ पर कंप्लीट हो सकता है। सोशल चेंज और मॉडर्नाइजेशन, इसमें भी यूनिट 4 जो है वह आपको पूरी मदद करेगा। तो इन धाराओं के आधार पर मैं आज आपको 5th एपिसोड के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूं कि सिलेक्टिव होइए लेकिन एग्जॉस्टिव स्टडी कीजिए और मैं ध्यान में रखें गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून की चर्चा मैं अभी करना चाहता हूं। गुड आफ्टरनून में मैं चर्चा ये करना चाहता हूं कि गुड मॉर्निंग में जो अखबार पढ़ा है और अखबार पढ़ने के बाद में जो आपने अखबार का सारांश लाया है, थीम निकाला है, और जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए आपने पढ़ा है, अगर 1 घंटा पढ़ा है
तो कम से कम 2 घंटे बैठ करके कुर्सी टेबल पर उसको लिखिए। गुड आफ्टरनून का मतलब है कि जो भी आपने स्टडी किया है आज गुड मॉर्निंग में उसकी राइटअप उसका तैयार करें और उस राइटअप को अपने आप देखें। तो मैंने आप लोगों के बीच में 3 धाराएं लाई हैं। जो गुड मॉर्निंग का मतलब है अखबार के साथ उठिए, गुड आफ्टरनून का मतलब है कि जो भी पढ़ा है 1 घंटा पढ़ा, 2 घंटे पढ़े, उसको टेबल कुर्सी पर बैठ करके आराम से उसको लिखिए। और गुड नाइट तो आपको पता ही है, आपको अखबार जो मॉर्निंग में जो छूट गया हुआ है, अर्थात उसकी इकोनॉमिक सिस्टम, उसका पॉलिटिकल सिस्टम, उसका क्या कहते हैं पॉलिटिकल सिस्टम, और जो IR है, हाँ, इंटरनेशनल रिलेशन है, उस इंटरनेशनल रिलेशन को राइट अप करते हुए आगे बढ़े। इसी संदेश के साथ मैं आपको पुनः गुड नाइट कहना चाहता हूँ, लेकिन गुड नाइट कह नहीं सकता। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट। सबा खैर, आप लोग आनंद रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, डिसलाइक करते रहिए और हमारे साथ हमको समर्थन देते रहिए। धन्यवाद।